जय माता दी, हर हर महादेव। शरद पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषकर शरद पूर्णिमा का दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे कोजागरी भी कहते हैं। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ेगी। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन के बीच में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से वह जल्दी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से पूरे साल धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की आपको कृपा पानी है तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी को पान का पत्ता चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तैयार पान को माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों को इसे प्रसाद के रूप में देना चाहिए। यानी कि प्रसाद के स्वरूप में सभी घर के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण अमृत बरसाती है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाकर रात भर खुले आसमान में रखी जाती है। फिर पूजा के बाद लोग इस खीर का सेवन करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी को उनका पसंदीदा भोग खीर और पसंदीदा पुष्प कमल अर्पित करें। इससे वे प्रसन्न होकर अपनी कृपा आप पर बरसाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास कर जाएंगी। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना। शरद पूर्णिमा की रात को स्नान करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। फिर माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा आपका घर। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को सिंघाड़ा, दही, मखाना, पतासा और पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसती है और जो व्यक्ति ये सब उपाय करता है तो चंद्रमा यानी कि लक्ष्मी जी का भाई उस घर में स्थायी रूप से अपनी अमृत की बेला बरसाता है। आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से बहुत ही लाभ होता है। भगवान श्री हरि का संबंध कछुए से है। लक्ष्मी और नारायण की एक साथ कृपा प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन घर की उत्तर दिशा में कछुआ स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी भी दूर होती है। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। चिरकाल में समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लिया था। इसलिए आपको शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर में कछुआ जरूर रखना चाहिए। आप चाहे चांदी का ले ले, आप चाहे किसी भी धातु का ले ले, पर आपको शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर में कछुआ जरूर लेकर आना चाहिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी माता की मूर्ति नहीं है छोटी, तो आप आज के दिन अपने घर में लक्ष्मी माता की मूर्ति जरूर लेकर आ सकते हैं। दिवाली से पहले आप अपने घर में माता लक्ष्मी को ले आएंगे, स्थायी रूप से उनकी पूजा करेंगे तो माता रानी आपके घर में स्थायी रूप से वास कर जाएगी। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हाथी की पूजन भी किया जाता है। हाथी को धन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि हाथी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। हाथी की कृपा से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो घर में हाथी की प्रतिमा ले आए, इससे धन का आगमन होता है। यह भी आपको शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आप मांस मदिरा आज के दिन खाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा जल चढ़ाकर जरूर अर्पित करें। वहाँ पर आप पतासे जरूर रखें पान के पत्ते पर और एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। और इस दिन तो शरद पूर्णिमा पर शनिवार का दिन मिल रहा है तो हम पीपल की पेड़ को छू भी सकते हैं। तो आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ को छू सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। सफल दाम्पत्य के जीवन के लिए आपको पति पत्नी को दोनों को ही चंद्रमा का दूध अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्तर और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह
दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ें दान करनी चाहिए। इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा आपको 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये तो छोटे छोटे से उपाय, इनको करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे कि हाँ जी, आपने ये उपाय किया था और आपका ये उपाय करने से आपको ये फल मिला है। तो इसी बात पर कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।